अक्सर कई बार हम अपनी लाइफ में, हम जो रिश्ते में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, वहाँ पे सामने वाले की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिकनेस को झेलना पड़ता है और वो कई बार टॉक्सिकनेस इतना बढ़ जाती है कि वो टॉक्सिकनेस ससुरा हमारे लिए ही टॉक्सिसिटी बन जाता है। और ऐसे सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ना तो कोई बैठ करके सुनने वाला अच्छा साथी होता है और ना ही कोई ऐसा ससुरा होता है जो हमें उस सिचुएशन में एक अच्छी एडवाइस दे पाए, जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए एप्लीकेबल हो, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे लिए एप्लीकेबल हो। ऐसा होता है? और अगर होता है तो नीचे कमेंट्स में बताओ कि ऐसा है या फिर नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं जब हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हमारा पार्टनर का जो टॉक्सिक का जो स्केलिंग जो वाला लेवल है वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो और इसमें किस तरीके से हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप खराब ना हो, उसमें वो चीज़ें सही हो जाएँ, वो जो चीज़ें जिसकी वजह से वो चीज़ें हो रही है। क्योंकि भाई देखो, पहले फिगर आउट करना, फिर चीज़ों को प्रयास तरीके से अपना एक प्रयासपूर्ण तरीके से उसको करेक्टिवली, है ना? उसमें एक इंक्रीमेंटल चेंजेस करके क्या वो तरीके हैं जिस वजह से वो इश्यूज़ हो रहे हैं उसको फिक्स किया जाए, है ना? तो इस तरीके से हम इस अप्रोच से हम उसको ठीक कर पाएँ। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपको हमको बैठ करके ना कोई भी यहाँ से एकदम से ये नहीं लेना है कि भाई सामने वाला टॉक्सिक है, पागल है और वो हूतिया है या जो भी है ना? कि भाई सामने वाला ये है वो नहीं, क्योंकि कई बार जो हम सामने वाले को सिर्फ़ बलबला रहे होते हैं ना, उसमें आधी गलती हमारी खुद की होती है। आधी, और मेरी तरफ से माने तो कई बार आधी से भी ज़्यादा। क्योंकि हम उसको एक जज करे जाते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी चीज़ नहीं समझते। तो शायद हमें इस मोमेंट पे थोड़ा बैठना चाहिए। अगर वो रिश्ता आपके लिए वैल्यूएबल है, कीमती है, वो उसमें जो टाइम, समय आपने दिया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता टूटे नहीं, सँभल जाए। अगर आप ये प्रयास चाहते हैं, आप उस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एक बार बैठें। और वही है ना? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। जो मन खोजा आपनो तो मुझसे बुरा ना कोई। तो बैठ करके आप अपना एनालाइज़ करो कि कहाँ वो सामने वाला तो है नहीं, कहाँ मेरी गलती है, क्या मेरी साइड से गलतियाँ हो रही हैं, क्या चीज़ें मैं खुद की सही कर सकता हूँ जिससे ये चीज़ें ना हो। तो एक सेल्फ एनालाइज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको डेफ़िनेटली एक उस चीज़ पे समझ में आएगा कि ये चीज़ें मैं अगर करूँ, तो शायद हमारा रिश्ते में जो टॉक्सिकनेस है उसकी तरफ से वो कम हो सकता है। नंबर 2, अगर आपको दिख रहा है कि अच्छा ये चीज़ें मेरी तरफ से है, मैं कोशिश करूँगा या करूँगी इस चीज़ को ठीक करने की, फिर आप उस पे बैठें और सामने वाले की तरफ से आपको क्या चीज़ें हर्ट हो रही हैं, क्या चीज़ें वो प्रॉब्लम दे रही हैं, उसको नोट डाउन करें या फिर आप अपने यहाँ पर नोट डाउन करें, जो कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। उस पर सामने वाले के साथ बैठें और बैठ करके इस चीज़ पर लेट इट बी वेरी फ्रेंडली कन्वर्सेशन आप इस पे करें कि यार ये चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैंने ये अपना सेल्फ एनालाइज किया है कि यार इस चीज़ें की वजह से ये होता है, तो मैं इन चीज़ों को अपने ऊपर ठीक करूंगा। तो आप भी कोशिश करिए कि इसको ना करें। तो ये एक और तरीका है जिससे आप अपने पर दिखा करके अपने उसको फॉल्ट्स को सामने वाले को बताते हैं, मेरी वजह से ऐसा होता है। तो सामने वाला खुश होता है कि यार आप उस चीज़ को समझ रहे हो। और ऑन द अदर हैंड फिर आप उसकी तरफ भी बोलते हो कि यार ये चीज़ें आप वो करो, तो वो डेफ़िनेटली उस पर सुधार भी करता है। तो ये 2 तरीके, 2 स्टेप। नंबर तीसरा, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके दौरान वो कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर सडनली वो बंदा टॉक्सिक बिहेव कर देता है या रिएक्ट कर देता है। कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप टॉलरेट नहीं करते या फिर उस चीज़ों पे वो रिएक्ट कर ही देता है। तो मैं कहता हूँ उन चीज़ों पर आप उसकी उस चीज़ को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लो। अगर उसको कोई चीज़ें नहीं पसंद, क्योंकि यार देखो रिलेशनशिप एक बैलेंस से ही चलता है। जब आप वो चीज़ नहीं करोगे जो उसको नहीं पसंद, तो वहाँ पे भी टॉक्सिक कोई भी इंसान नहीं होगा। इसी तरीके से वो भी फिर वो चीज़ें नहीं करेगा जिसमें आपको बुरा लगता है। एक काइंड ऑफ एक बैलेंस बना रहेगा। जो उसको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आप उस पे फ़ोर्स में उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसी तरीके से वो भी पागल नहीं है, वो भी उस चीज़ को समझेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और नंबर 3 या नंबर 4, अगर ये टॉक्सिकनेस धीरे-धीरे बढ़ रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब वो
टॉक्सिक ही टॉक्सिक साइड पर चले गया, वहां पे अच्छा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि उसके बाद जैसे ही टॉक्सिक हो रहा है, आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं और फलाना, उसके बाद बात ही नहीं हो रहा है, उसके बाद तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, आपने सब ट्राई करके देख लिया, सारा उपाय करके देख लिया, अगरबत्ती घुमा के सब कुछ देख लिया है, नहीं हो रहा, और फाइनली आपने कंक्लूड करा है, फाइनली आपने डिसाइड किया है कि नहीं, अब आपको नहीं रहना, क्योंकि आपका इमोशनल जो जो आपकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, आपका इमोशनल जो पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, आप इमोशनली टूट रहे हैं, आप फिजिकली सफर कर रहे हैं, इमोशनली सफर कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा आप अपना लाइफ का एक टाइम बहुत ज्यादा आपको लग रहा है खराब हो रहा है, और आप फाइनली आप डिसाइड कर चुके हैं कि अब मुझे नहीं रहना, कुछ वो चीजें आपने देख ली हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हो, तो फिर सामने वाले के साथ बैठें और उनको प्यार से स्पष्ट करें कि हमने इस चीज को सॉल्व करने की, मैंने अपने तरीके से बहुत तरीके से कोशिश करी, मेंटेन करना, ये करना, बट नहीं हो पाया ससुरा, किसी भी कारण की वजह से, बट फाइनल मेरा डिसीजन ये है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, और ये डिस्कस करके उससे क्लियरली अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता जहां पर आप इमोशनली टूट रहे हैं, फिजिकली टूट रहे हैं, और हर जगह से टूट रहे हैं, सुनने के लिए कोई है नहीं, वैल्यूज स्टैंड लेने के लिए कोई है नहीं, तो बेहतर है ऐसे संबंध को सही समय पर सही तरीके से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे संबंध का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी कोई भी टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, कोई भी परेशानी है, उसको नीचे कमेंट में लिखें, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।